हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को ग्राउंड क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को ग्राउंड क्यों किया जाता है, ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि न्यूट्रल आता कहाँ से है। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में दो बाइंडिंग होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो दोस्तों, जो प्राइमरी बाइंडिंग होती है वो डेल्टा कनेक्टेड होती है कुछ इस प्रकार से, जिसमें ये मान लीजिए आर फेज हो गया, ये बाई फेज हो गया और ये बी फेज हो गया। ये आर, ये बी और ये बाई फेज हो गया। और जो सेकेंडरी बाइंडिंग होती है वो स्टार कनेक्टेड बाइंडिंग होती है कुछ इस प्रकार से, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये मान लीजिए आर फेज हो गया और ये बाई फेज हो गया और ये बी फेज हो गया। ठीक, ये आर हो गया, ये बाई हो गया और ये बी फेज हो गया। अब दोस्तों, ये तीनों तो फेज हो गया, तो सवाल उठता है कि न्यूट्रल कहाँ होता है इसमें। तो दोस्तों, इन तीनों बाइंडिंग को जहाँ पे शॉर्ट करते हैं, ये वाली जगह, यहाँ से एक वायर ले जाते हैं और इसी को कहते हैं न्यूट्रल। तो दोस्तों, ये हो जाता है हमारा न्यूट्रल। तो अब आपको दोस्तों ये तो समझ आ गया कि न्यूट्रल क्या होता है और न्यूट्रल कहाँ से आता है। लेकिन अब हमारा सवाल ये है कि ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को ग्राउंड क्यों करते हैं। तो दोस्तों, जब अनबैलेंसिंग की कंडीशन आ जाती है, मान लीजिए कि अब अनबैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है दोस्तों। तो मान लीजिए आपके पास 3 घर हैं, ठीक, 2 और 3। अब इस घर को आपने आर फेज से सप्लाई दी हुई है, ठीक, और एक न्यूट्रल, ठीक, और इस दूसरे घर को फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 घर हैं, ठीक। पहले को आपने आर से सप्लाई दी है और दूसरे को आप बाई से सप्लाई दे रहे हैं, ठीक, येलो फेज से, और एक न्यूट्रल। और ये जो तीसरा घर है उसको आप ब्लू फेज से सप्लाई दे रहे हैं, ठीक, और एक न्यूट्रल। तो मान लीजिए कि ये जो फर्स्ट घर है आपका, इसमें खाली एक फ़ैन चल रहा है। इसमें मान लीजिए एक फ़ैन और इसमें फ़ैन और टीवी भी चल रही है। और इसमें मान लीजिए कि आपका ट्यूबलाइट जल रहा है। इसमें मान लीजिए खाली एक ट्यूबलाइट जल रहा है, ठीक। तो दोस्तों, इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर बैलेंसिंग की कंडीशन होती तो तीनों फेज में 5-5 एम्पियर की करंट जाती। लेकिन अगर अनबैलेंसिंग की कंडीशन है, अगर हमने इसमें सप्लाई दी हुई है, तो इसमें देखिए खाली एक फ़ैन चल रहा है, इसमें एक फ़ैन, एक टीवी चल रही है, इसमें एक ट्यूबलाइट जल रही है। तो इसमें सभी में समान लोड नहीं है। इसका मतलब कि लोड बैलेंसिंग की कंडीशन में नहीं है, मतलब अनबैलेंसिंग कंडीशन है। मतलब कि ये जो कंडीशन है ये अनबैलेंसिंग कंडीशन है। तो दोस्तों, इसमें क्या होगा कि इसमें मान लीजिए कि ये जो इसमें खाली फ़ैन चल रहा है, तो इसमें मान लीजिए 4 एम्पियर करंट जा रही है, और इसमें फ़ैन टीवी दोनों चल रहा है, तो इसमें मान लीजिए कि 5 का 5 एम्पियर जा रहा है ये बाई फेज से। और ये जो ब्लू फेज हो गया, इसमें खाली एक ट्यूबलाइट जल रहा है, तो मान लीजिए इसमें खाली 2 एम्पियर की करंट जा रही है। तो इससे क्या हो दोस्तों कि अनबैलेंसिंग की कंडीशन आएगी, जिससे इसमें करंट फ्लो होने लगेगी, कुछ मात्रा में करंट इस न्यूट्रल से होकर जाने लगेगी। तो दोस्तों, अब अगर इसमें से करंट होकर जाने लगेगी तो इस अनबैलेंसिंग की कंडीशन में दोस्तों और क्या होता है कि इस कंडीशन में कि मान लीजिए इसमें तो 5 का 5 एम्पियर जा रहा है, तो इसका 240 वोल्ट बताएगा, और इसमें 2 एम्पियर जा रहा है तो हो सकता है कि इसका 200 वोल्ट ही बताए, और इस रेड फेज में जो है 4 एम्पियर जा रहा है तो हो सकता है 220 वोल्ट बताए। तो दोस्तों, इस अनबैलेंसिंग की कंडीशन में ये होता है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि कुछ करंट इसमें फ्लो होने लगती है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अगर इसमें कुछ करंट फ्लो होने लगती है तो इससे क्या हुआ। तो दोस्तों, इससे कोई खतरा तो नहीं है। तो दोस्तों, जब तक इसको आपने ग्राउंड कर रखा है तो इससे कोई खतरा नहीं है। और अगर आपने ग्राउंड नहीं किया तो कुछ मात्रा में करंट इसमें भी फ्लो होने लगेगी। अब आप तो जानते हैं कि अगर करंट फ्लो हो रही है तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट नहीं फ्लो होती, लेकिन थोड़ी अमाउंट में फ्लो होती है, जिसकी वजह से कुछ लॉसेस होते हैं। तो ये लॉसेस ना हो इसलिए हम इसको ग्राउंड ही कर देते हैं। तो दोस्तों, आप इंटरव्यू में ये सब तो नहीं बता सकते, तो क्या बताएंगे। तो इसका सिंपल सा जवाब है टू कीप न्यूट्रल पोटेंशियल
जीरो। मतलब कि न्यूट्रल के पोटेंशियल को जीरो रखने के लिए हम ग्राउंडिंग, न्यूट्रल की ग्राउंडिंग करते हैं, इसका पोटेंशियल जीरो रखने के लिए। अभी दोस्तों आपको मैंने बताया कि इसमें कुछ मात्रा में करंट फ्लो होने लगती है। तो दोस्तों करंट कभी भी तब फ्लो होती है जब उसमें वोल्टेज होता है। बगैर वोल्टेज के कभी भी करंट फ्लो नहीं होगी। अगर करंट फ्लो हो रही है तो इसका मतलब कि उसमें वोल्टेज है, वोल्टेज की वजह से ही करंट फ्लो होती है। तो अगर हम इस वोल्टेज को ही जीरो कर दें तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। तो इसको जीरो करने के लिए ही, इसका पोटेंशियल जो है इसको जीरो करने के लिए हम ग्राउंड करते हैं ये। अब दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि जो ग्राउंड मतलब कि जो ज़मीन का पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, जिसकी वजह से इसको हम ज़मीन में ग्राउंड कर देते हैं, ज़मीन में इसका अर्थिंग दे देते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन का पोटेंशियल जीरो होने की वजह से इसका पोटेंशियल भी जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें करंट नहीं जाती है। तो दोस्तों आई होप कि आपने ये समझ लिया होगा कि ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को ग्राउंड क्यों करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम आपसे अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके।